शुद्धि का साधन। कुछ ब्राह्मण गंगा स्नान करने को आए थे। पानी बहुत गहरा था, जिससे धार में उतरकर स्नान करने में उन्हें डर लग रहा था। उनके पास कोई पात्र भी नहीं था जिससे पानी लेकर वे नहाते। सभी बड़े असमंजस में थे। उसी तट पर संत कबीरदास जी भी स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपना लोटा मांझकर एक व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे इन लोगों को दे दो, बेचारे स्नान कर लेंगे। इनके पास कोई पात्र भी नहीं है। यह सुनकर सभी ब्राह्मण एकदम चिल्ला उठे, नहीं भाई, इस जुहाले का लोटा लेकर हमें अपवित्र नहीं होना है, इसे हमारे पास न लाओ। कबीरदास जी कहते हैं, क्यों भाइयों, जब यह लोटा भी कई बार मिट्टी लगाकर साफ करने पर इस गंगा जल से पवित्र नहीं हुआ, तो दुर्भावनाओं से भरे इस मानव शरीर की पवित्रता कैसे होगी स्नान से। सभी ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उत्तर उन्हें कुछ भी न सूझ पाया। जाति और पानी। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी। कुएं पर चांडाल कन्या पानी भर रही थी। उन्होंने पानी मांगा तो कन्या ने कहा, मैं तो चांडाल हूँ। बुद्ध ने कहा, देवी, मैं कुल जाति नहीं पूछता, पानी मांगता हूँ। कुल जाति और पानी का क्या संबंध? कन्या ने पानी दे दिया। क्या गंगा कभी अशुद्ध होती है? माता शारदा मणि, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी के सत्संग में एक महिला आती थी जिसका पवित्र चरित्र नहीं था, अच्छा नहीं था। इस पर अन्य भक्तों ने आपत्ति की कि इसे सत्संग में नहीं आने देना चाहिए। माता जी ने कहा, पुत्रो, क्या गंगा किसी से यह कहती है कि तुम बहुत मैले कुचेले हो, मेरे जल में प्रवेश न करो? अपने को किसी से अधिक पवित्र मानना मुझे तो दंभ ही लगता है। किसी के संग से कोई गिरता उठता नहीं। अपनी आत्मिक भावनाओं से ही मनुष्य का कल्याण और अधःपतन होता है। शूद्र और ब्राह्मण। महात्मा रामानुजाचार्य अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण नदी स्नान करने जाते हुए लोगों का सहारा लेकर जाया करते थे। जाते समय वे ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेते और आते समय शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर आते। लोगों ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, भगवान, शूद्र के स्पर्श से तो पुनः आप अपवित्र हो जाते हैं, फिर स्नान का महत्व क्या रहा? आचार्य जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्नान से मेरी देह मात्र शुद्ध होती है, मन का मैल तो अहंकार है। जब तक मनुष्य में अहंकार शेष है, तब तक उसे मन का मलिन ही कहा जाता है। मैं शूद्र का स्पर्श करके अपने मन की मलिनता स्वच्छ करता हूँ। मैं किसी से बड़ा नहीं, सब मुझसे ही बड़े हैं। शूद्र भी मुझसे श्रेष्ठ है। इसी भावना को स्थिर करने के लिए शूद्र का सहारा क्या करता हूँ। उत्तर युक्ति युक्त था। पूछने वालों का ठीक समाधान हो गया। ऊंच नीच की पहचान। शंका समाधान के लिए अनेक व्यक्ति महर्षि दयानंद के पास आया करते थे। एक दिन कई व्यक्तियों के साथ छोटू गिरी नाम का अपने को कुलीन मानने वाला एक व्यक्ति भी उनके पास जा पहुंचा। वह बड़ा दंभी था। जाते ही बोला, मैं तो जहां आप बैठे हैं वहां बैठूंगा। महर्षि ने स्थान खाली कर दिया। स्वयं नीचे बैठकर बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में एक कौवा सामने वाले पेड़ की डाली पर बैठकर काँव-काँव करने लगा। दयानंद बोले, महाशय, इस कौवे की तरह ही ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता और न ऊंची जाति में पैदा होने से किसी का कोई बड़प्पन है। इस संसार में बड़ाई तो केवल अच्छे कर्म से ही है।
शुद्धि का साधन।